पटना के गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की के साथ जो घटना घटी उसका एक सीसीटीवी फुटेज बाहर आया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि लड़की अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। कमरा अंदर से बंद था। उसके बाद हॉस्टल के कर्मचारियों के द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया। एक दिन पहले लड़की अपनी माता और अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन आई, जहानाबाद से पटना पहुंची। उसके बाद वो कमरे में ही बंद थी। अगले दिन शाम को वो बेहोशी की हालत में पाई जाती है। इससे तो ये साफ हो गया कि लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ 5 तारीख की रात को हुआ, क्योंकि अगर जहानाबाद में उसके साथ कुछ हुआ होता तो उसकी माँ को इसका अंदाजा जरूर लग गया होता। और जो सीसीटीवी जहानाबाद रेलवे स्टेशन के मिले हैं, उसके बाद वो सीधे पटना पहुंची है। इस बीच में उसके साथ कुछ भी नहीं, ये साफ है। बहुत से ऐसे संकेत हैं, सबूत हैं, जिससे ये पता चलता है कि लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है वो 5 तारीख को ही हुआ है, क्योंकि जो कपड़े लड़की के पुलिस को सौंपे गए हैं वो वही कपड़े थे जो वो बेहोशी की हालत में पहनी थी। उसी कपड़े के जांच में दोषियों के डीएनए भी पाए गए, जिसके आधार पर 25 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं ताकि उससे उसका मिलान किया जा सके। तो सबूत तो सारे हैं, लेकिन आखिर इस मामले को इतना पेचीदा क्यों बना दिया गया है? एक लड़की जो अपने गांव से पढ़ लिख कर कुछ बनने के लिए शहर आती है, लेकिन शहर में उसे नहीं पता था कि ऐसे दरिंदे होंगे जो न सिर्फ उसके सपनों को लूट लेंगे बल्कि उसकी जिंदगी ही खत्म कर देंगे। वो लड़की पढ़ना चाहती थी, कुछ बन जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि उसे नींद की गोलियों को खा करके अपने जीवन को समाप्त करना पड़ गया, या फिर किसी ने साजिश के तहत उसको ये गोलियां खिलाई। जिस तरीके से टुकड़ा टुकड़ों में ये कहानी हमारे सामने आ रही है, 27 से 28 दिन बीत गया है, अभी तक किसी का नाम साफ नहीं हो पाया। ऐसा लगता है सब कुछ सामने है, लेकिन शायद सच्चाई सामने लाया ही नहीं जाना चाहता। कोई ऐसा है जिसके सामने आने से परिस्थिति बहुत जटिल हो जाएगी और जिसको बचाने के लिए सारा सिस्टम प्रयास कर रहा है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 6 तारीख को लड़की अस्पताल जाती है, 10 तारीख 11 तारीख को उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही पुलिस ये बयान देती है, मीडिया में ये कहती दिखाई देती है कि एक लड़की पुलिस मीडिया में ये कहती नजर आती है कि एक लड़की ने नींद की गोलियों को खाकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिसकी मृत्यु हो गई है। जबकि हम ये भी देखते हैं कि उसके माता पिता ये लगातार कह रहे थे कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस का ये बयान कहीं ना कहीं माता पिता के इस अंदेशे को नकारती है। आखिर क्या जल्दबाजी थी पुलिस की कि बिना किसी जांच के उसने ये फैसला सुना दिया? और कैसे डॉक्टर थे कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि लड़की के साथ गलत हुआ था, डॉक्टरों को नहीं पता चला? तो ये तो स्पष्ट है ना कि इस मामले को दबाने की, छुपाने की कोशिश शुरुआत से ही की जा रही थी। किसी आम इंसान के लिए तो ये कोशिश नहीं की जा सकती। कोई ना कोई खास है जो पूरे घटना को अंजाम देकर छुप कर बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे दोषियों को छुपाने के लिए, बचाने के लिए भी हमारा सिस्टम काम कर रहा होता है। अब 1 महीना होने वाले हैं, अभी तक एक भी नाम हमारे सामने नहीं है। आप सोचो क्या उम्मीद की जा सकती है? इस परिस्थिति में यही लगता है कि समय को किसी न किसी तरीके से बर्बाद करके मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। रोज नई कहानी बनाई जा रही है ताकि लोग इतने कंफ्यूज हो जाए कि उन्हें पता ही ना चले कि आखिर क्या हुआ था, और फिर वो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। वो माता पिता भी क्या कर लेंगे? कितनी ताकत है उनकी, कितना चिल्लाएंगे वो अकेले? तो बहुत बहुत चांसेस है कि इस मामले में हमें कुछ पता नहीं चलेगा और धीरे 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 मामला शांत हो जाएगा। क्या गलती थी उस लड़की की? उसने तो बस एक सपना देखा था, कुछ बनने का, कुछ अच्छा करने का। इस सपने के साथ पहले वो अपने घर में लड़ती है, फिर समाज से लड़ती है, किसी तरीके से अपने माता पिता को ये भरोसा दिला पाती है कि मैं पटना जाके पढ़ाई करूंगी, मैं एक दिन बहुत अच्छी, बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। लेकिन क्या होता है उसके सपने के साथ? किसी राक्षस के दरिंदगी की शिकार बन जाती है। बहुत दुख होता है कि हमारे समाज के लोग ही ऐसी हरकत को अंजाम समझने की जरूरत है, और उन्हें कोई पछतावा भी नहीं होता। हम ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर, बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा। और ये बात तो क्या ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोग, हर घटना, हर अपराध अपने होने से पहले या बहने नहीं होती, दस्तक तो जरूर देती है, लेकिन फिर भी आप भी ये चीज महसूस किसी न किसी को शिकार, कोई भी घटना घटती है हमें पता लगता है कि ये खतरा है हमारे लिए, लेकिन या तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं या फिर
शायद हम उस काबिल ही नहीं होते हैं कि हम समझ पाए कि आगे चल करके ये मामला इतना गंभीर हो सकता है और हमारी लापरवाही का नतीजा इस तरीके से भुगतना पड़ता है। हम लड़कियों को सचेत रहने की जरूरत है। अगर हम अकेले रह रहे हैं तो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम कितने सुरक्षित हैं और कहाँ हमारे लिए रेड फ्लैग है। अपने पूरे दिनचर्या की जानकारी अपने माता पिता को जरूर देनी चाहिए। आजकल बच्चों में ये कॉमन चीज आ गया है कि हम अपने माता पिता को नहीं बताएंगे, मम्मी पापा जानेंगे तो गुस्सा करेंगे। मम्मी पापा सिर्फ उसी बात के लिए गुस्सा करते हैं जो आपके लिए असुरक्षित है। माँ बाप को ये महसूस हो जाता है कि बच्चे के लिए क्या खतरा है, लेकिन बच्चों को तो जैसे पंख मिल जाता है जब वो घर से बाहर निकलते हैं। उनको अपने मन की कर लेनी होती है। कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता। जब तक आप छोटे हो आपको अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए और अपने आसपास के खतरों को महसूस करके अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। आपकी ये पहली जिम्मेदारी है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बाहर भेजता है तो उसकी चिंता शायद आप एक महसूस नहीं कर पाओगे, वो कितना चिंतित होता है आपके लिए। और जब ऐसी घटना घट जाती है तो ये बहुत डरावना है हर वो माता पिता के लिए जो अपने बच्चे को अपने आप से दूर भेजते हैं। एक माँ बाप ने तो अपनी बेटी को खो दिया है, लेकिन जो भी लड़कियां जो भी लड़के बाहर रह रहे हैं वो अपने आप को गलत चीज़ों में पढ़ने से बचाएं। देखें उनके लिए क्या खराब है क्या गलत है और उससे खुद को दूर रखें। अगर कोई ऐसा खतरा है आपके आसपास जिससे लगता है कि आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है, उसके लिए तुरंत एक्शन लें। अपने माता पिता को बताएं, अपने जगह को बदलें, लेकिन खुद को दूर करें। हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। हमारे साथ भी कुछ बहुत बड़ा घट सकता है और पुलिस की भूमिका तो आप देख ही रहे हैं कि पुलिस कितनी सतर्क है, कितनी सावधान है हमारे सुरक्षा के लिए।